कि हम बैठकर पेट से ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। श्वास भरते हैं तो हमारा पेट उतने अच्छे से नहीं फूल पाता है या पेट के साथ साथ चेस्ट भी फूल जाता है। तो उनके लिए आज मैं बता रही हूँ कि वे कैसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग को लेट कर करें। नमस्कार। हम श्वसन 3 तरह से करते हैं। पहला श्वसन जिसमें श्वास भरते समय पेट बाहर की ओर फैलता है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर जाता है। यह बहुत ही प्राकृतिक तरीका है श्वास प्रश्वास का। एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा इसी तरह से श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है। इसको बेली ब्रीदिंग या डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं। जब हम बिल्कुल विश्राम की स्थिति में होते हैं, तनाव रहित होते हैं, तो इस तरह की श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हमारी चलती है। दूसरा तरीका होता है चेस्ट ब्रीदिंग, जिसको थोरेसिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है, वक्षीय श्वसन भी कहा जाता है। श्वास भरते समय चेस्ट बाहर की ओर फैलता है और श्वास छोड़ते समय चेस्ट अपनी जगह पर आ जाता है। जब बहुत जल्दी में होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, तो इस तरह की ब्रीदिंग हमारी चलती है और अक्सर ही हमारी ब्रीदिंग इसी तरह की चलती है। तीसरा तरीका होता है क्लेविकल ब्रीदिंग यानी शोल्डर से ब्रीदिंग। जब बहुत परिश्रम का काम कर रहे हैं, हमको बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम इस तरह से कंधे उठाकर श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं। जब इन तीनों क्रियाओं को मिला दिया जाता है तो वो कहलाती है योगिक ब्रीदिंग, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे योगिक ब्रीदिंग को करके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ाई जा सकती है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं डायफ्रामिक ब्रीदिंग की। पहले हम देखते हैं कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग कैसे किया जाता है। उसके लिए आप रीढ़ को सीधा रखकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। राइट हाथ को इस तरह से नाभि पर रख लें और लेफ्ट हाथ को चेस्ट पर रख लें। अब श्वास भरते समय पेट को बाहर की ओर फुलाना है, जिससे राइट हाथ भी थोड़ा बाहर निकलेगा, और श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर खींचना है। इसको देखते हैं। इस तरह से जब श्वास प्रश्वास के साथ साथ पेट का मूवमेंट किया जाता है तो एक्चुअल में यह मूवमेंट डायफ्राम का होता है। डायफ्राम यानी मांसपेशियों की वह झिल्ली जो पेट को सीने से अलग करती है। श्वास भर के जब पेट को फुलाया जाता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ खिसकता है, जिससे लंग्स के निचले हिस्से में हवा भरने की गुंजाइश होती है, वहां पर लंग्स को जगह मिलती है। और जब श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है तो डायफ्राम ऊपर की ओर पुश होता है, जिससे फेफड़ों के निचले हिस्से में जमा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब भी किसी बर्तन को, किसी पात्र को हमको भरना है तो पहले हमको उसको अच्छे से खाली करना होगा, तभी हम उसमें नई वस्तु अच्छे से भर पाएंगे। ठीक इसी तरह से जब लंग्स में से दूषित वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पूरी तरह से बाहर निकालेंगे, तभी हम नई शुद्ध हवा या ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करा पाएंगे। तो डायफ्रामिक ब्रीदिंग हमारे इस काम को सरल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छी तरह से निष्कासन हो पाता है। डायफ्रामिक ब्रीदिंग से ब्लड में ऑक्सीकरण की प्रोसेस सुधरती है। अब कई लोगों का ये कहना रहता है कि हम बैठकर पेट से ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। श्वास भरते हैं तो हमारा पेट उतने अच्छे से नहीं फूल पाता है या पेट के साथ साथ चेस्ट भी फूल जाता है। तो उनके लिए आज मैं बता रही हूँ कि वे कैसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग को लेट कर करें। जब आप लेट कर डायफ्रामिक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग या पेट से श्वसन की क्रिया करते हैं तो आप इजीली पेट का मूवमेंट कर पाते हैं। तो पहले लेट कर पेट से ब्रीदिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद जब आप बैठ कर करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे किया जाए। लेट कर पेट से ब्रीदिंग करने के लिए इस तरह से शवासन की स्थिति में लेट जाएं और फिर राइट हाथ को नाभि पर रखना है, लेफ्ट हाथ को चेस्ट पर रखना है। अब श्वास भरते समय पेट को ऊपर की ओर फुलाना है और श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे पेट को नीचे ले जाना है। इसको इस तरह से करेंगे।
इस तरह से यदि आप बैठकर बेली ब्रीदिंग या डायफ्रामिक ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं तो लेटकर कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करें। डायफ्रामिक ब्रीदिंग को नियमित रूप से सुबह और शाम किया जा सकता है। कम से कम 10-10 बार से आप इसको शुरू करें और 10-10 के 3 राउंड तक इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।